हेलो फ्रेंड, स्वागत है हाई होप क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, पदार्थ। पदार्थ यानी यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक दो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? तो ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। किस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा वो ठोस ही को हो सकता है, क्योंकि ठोस जो होता है इसका आकार भी और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसका तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य का जो होता है आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। क्योंकि आकार अनिश्चित इसलिए होता है द्रव्य को कि आप जिस भाग में रखते हैं उसी को आकार ले लेता है। आप अगर जो किसी बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, आप किसी और सामान में रखेंगे तो उसी का आकार ले लेगा। इसलिए द्रव्य का जो होता है आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस जो है इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस पदार्थ का होगा। तो हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो होगा ठोस का होगा, ठोस के। उसके बाद किसको होगा? द्रव के। और सबसे कम होगा गैस के। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है कि सबसे ज़्यादा आणविक स्थान किस में होगा। सबसे ज़्यादा आणविक स्थान होता है। तो आणविक स्थान यानी हम लोग पता है कि पदार्थ जितना भी है या तो कोई वस्तु सूक्ष्म कणों का बना होता है। यानी 2 कणों के बीच रिक्त स्थान को बोलते हैं क्या? आणविक स्थान बोलते हैं, रिक्त स्थान भी बोलते हैं। और 2 कणों के बीच लगने वाला बल को आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। तो सबसे ज़्यादा आणविक स्थान किस में होगा? यानी ठोस में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोस का कण सटे सटे होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं? सटे सटे। जबकि द्रव के दूर दूर होते हैं और गैस के सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आणविक स्थान किस में होगा? गैस में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा का नाम पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा का नाम किसने दिया था। तो प्लाज्मा का नाम दिया था इरविन लैंगम्यूलर ने। इरविन लैंगम्यूलर में, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन प्लाज्मा खोजा था किसने? तो विलियम्स क्रोफ्ट ने। प्लाज्मा नाम रखा कौन? इरविन लैंगम्यूलर ने। और प्लाज्मा खोजा कौन? विलियम्स क्रोफ्ट ने। अगर जो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा का तापमान कितना होता है, सबसे ज़्यादा तापमान होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। और इसमें अगर जो अगला बात करें कि प्लाज्मा का उपयोग कहाँ होता है, तो प्रदीप ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब में किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्की गैस निम्न में से कौन होगा। सबसे हल्की गैस निम्न में से कौन है। तो सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन इसमें अगर जो पूछेगा कि दूसरी हल्की गैस कौन है, तो हीलियम है। कौन है? हीलियम, जो कि वायुयान के टायर में भरते हैं। वायुयान के टायर में भरा जाता है। अगर जो आगे बात करें कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बोला जाता है क्या? आवारा गैस ही बोला जाता है, आवारा तत्व ही बोला जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें है कि वैसा पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। वैसा पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अलग पॉइंट इसमें लिखे हैं, तो आप इस पर इससे भी ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि ठोस से द्रव में बदलता है, उसे गलन कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलना जमना कहते हैं। यानी
फ्रीजिंग बोलते हैं। गैस का सीधे ठोस रूप लेना निक्षेपण कहलाता है, यानी डिपोजिशन कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहते हैं। अगला बात करते हैं कुछ और इसमें बताया गया सब्लिमेशन। अभी आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे कि सब्लिमेशन क्या है, तो सीधे ठोस से जो गैस में बदलता है उसी को सब्लिमेशन यानी उधर्पातन कहते हैं। तो उधर्पातन पदार्थ कौन कौन है, तो कपूर है, आयोडीन है, गंधक है, नेपथिलीन है और नौसादार है। ये जितना भी है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन लिया गया है। नौसादार हो गया, नेपथिलीन हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन। एक और चीज़ है सीधे ठोस से द्रव में बदलने वाला पदार्थ है, यानी यह उधर्पाती पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज कब हुआ था, तो ये 1920 में भारत के ही खोजे थे। कौन? बोस नाम कैसा ही वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था? सत्येंद्र बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि वाष्प की प्रकृति से उत्पन्न होता है। वाष्प की प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो वाष्प की प्रकृति से गर्मी तो नहीं होगा, तो वाष्प की प्रकृति से ठंडक होता है। क्योंकि हम लोग अगर जो सर दर्द देने पर क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, तो विक्स लगाने पर देखिएगा तो ठंडक महसूस होता है। क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। और इसमें पूछा जाता है कि घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है, तो वाष्पीकरण कारण होता है। किस कारण? वाष्पीकरण कारण होता है घड़ा का पानी ठंडा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि, तो देखिए एक बात बताते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा यानी घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वह पानी में डूबेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। क्या होगा? तैरेगा। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा पानी में डूबेगा, और कम होगा वो तैरेगा। तो क्यों बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है? क्योंकि यह जल से भारी होती है ना। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्की होती है, जी हाँ, क्योंकि हल्का होगा इसलिए तैरती रहती है। तो बर्फ जल पर क्या होती है? तैरती है, क्योंकि बर्फ है जल के अपेक्षा हल्की होती है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि एल्कोहल में क्या होगा, तो एल्कोहल में जो है ना, एल्कोहल में बर्फ डूब जाती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व होता है अल्कोहल से ज़्यादा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, तो उसे द्रव्यनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यनांक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला इसमें क्या है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है, सॉरी यहाँ वेग लिखा गया, वेग होगा, क्या होगा? वेग। तो वाष्पन का वेग निर्भर करता है, तो वाष्पन का जो वेग निर्भर करता है वो देखिए ताप पर भी करेगा, पृष्ठीय क्षेत्र पर करता है, और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि वाष्पन माने वाष्प होना, क्योंकि हम लोग जो नमक निकलता है समुद्र से निकाली जाती है, कैसे निकाल है? वाष्पीकरण करके। तो ज़्यादा क्षेत्रफल देंगे तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा, और ताप भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा, और क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ ऑप्शन गलती लिखा गया, ABCD होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ माने तो अब देखिए ठोस HNO3, ठोस CO और ठोस CH3OH। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? ठोस CO2 को किसे बोलते हैं? शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? ठोस CO2। किसको? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि यह हमारे शरीर का गर्मी रखता है, यह पसीना को जल्दी अवशोषित नहीं करता,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह पसीना को अवशोषित कर शीघ्र ही वाष्पीकरण कर देता है। क्या करता है? वाष्पीकरण कर देता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में बदले। तो देखिए सेल्सियस अगर जो केल्विन करना है, सेल्सियस को केल्विन करना है तो 273.15 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 273.15 जोड़ देना है। लेकिन केल्विन से सेल्सियस में करना है तो 273 घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 373.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पदार्थ के आयतन बढ़ा दिया जाए, यदि किसी पदार्थ के आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि घनत्व बराबर जो सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। और द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। अब आयतन अगर जो घटेगा, आयतन घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए आप नहीं समझिएगा तो घरेलू उपाय बताते हैं। मान चलिए कि 4 बच्चा है, 4 बच्चा किसी को काम किया, किसी घर काम किए, क्या किए? किसी घर काम किए, तो उनको 20 रुपया मिला। कितना मिला? 20 रुपया। तो 20 रुपया मिला, 4 बच्चा इसको बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? 5-5 रुपया बटेगा। लेकिन अब देखिए इस 4 बच्चा के साथ में कोई 18 बच्चा जुट गया दोस्त होने के कारण, तो अब 20 रुपया को बांटेंगे 5, तो 5 के 20। अब देखिए हिस्सा कितना हो गया? 4 रुपये पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर जो ये बढ़ा, यहाँ ये बढ़ेगा आयतन, तो कौन सी होगा? घटेगा। आयतन बढ़ेगा, क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, तो क्या होगा? घटेगा। और ये अगर जो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया गया है, तो आयतन बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा? आयतन जब बढ़ गया है, आयतन बढ़ गया तो घनत्व घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्तन की दीवारों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल क्या कहलाती है? तो किसी बर्तन पर, किसी भी बर्तन पर, बर्तन की दीवारों पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बर्तन के चारों दीवारों पर जो लगाता है उसे बोलते हैं गैस का दाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें है, अगला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदले। तभी तुरंत आए कि सेल्सियस को केल्विन करना है तो 273.15 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 ग्रुप डी में बहुत पूछा है इस प्रकार से क्वेश्चन, तो आप ज़रूर देखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको में 30 डिग्री सेल्सियस में जोड़ेंगे 273, तो जोड़ने पर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पर 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 303.15 केल्विन। अब देखिए आप हिसाब से देखिएगा 303.15 सेल्सियस भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्या है कि सबसे ज़्यादा समंजक बल होगा, यानी सबसे ज़्यादा समंजक बल किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा समंजक बल किस में होगा? तो ठोस में होगा। किस में होगा? ठोस में होगा। सबसे ज़्यादा समंजक बल ठोस में होगा, क्योंकि पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों बना होता है, तो कणों बना होता है, इसके कण सटे सटे होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा समंजक बल होगा। लेकिन सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा। गैस में सबसे कम समंजक बल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या इसमें है कि किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? अब देखिए ध्यान से, किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? तो अब देखिए -15 डिग्री सेल्सियस तो हो गया, ये बहुत हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। 100 डिग्री पर तो हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, और 0 डिग्री पर भी ठोस हो जाएगा, यानी जम जाएगा। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है, यानी जल जो है द्रव अवस्था में रह सकता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर जो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक कर दिएगा।
थैंक यू।